ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ। ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 21 ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਂਕਾ ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਟੈਂਕਾ ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ। ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਨੈ, पर स्त्री को मात बखानै।
अपनी स्त्री स्यों रत होई, रहत बंत सिंह है सोई। ये बचन भाई देसा सिंह वाले रहतनामे विचों लिया गया। हूबहू उस तरह इसनूं सिख रहत मर्यादा विच दर्ज किया गया कि गुरु के सिख का जिहड़ा जीवन है उस लिए जरूरी है कि पर बेटी को बेटी जाने। जिवें अपनी बेटी दे वास्ते मन दे विच विचार है, एक धी दा रिश्ता है, बेटी दी उम्र दी दूसरे दी भी धी है, ते जे उन्हों देखदियां रिश्ता धी दा रवे। पर स्त्री को मात बखाना, पराई स्त्री नूं माता कहना गुरमत का एक बड़ा प्यारा लफ्ज है। मातावां जां माइयां बीबियां ये बड़े सत्कार वाले लफ्ज ने और सिख इतिहास के अंदर ये लफ्ज प्रचलित रहे। अपनी स्त्री स्यों रत होई, रहतवंत सिंह है सोई। सिद्धांत है कि अपने तो उम्र विच छोटी स्त्री नूं बेटी दा दर्जा मनुख अपने मन विच देवे सिख, बराबर दी नूं भैण दा, वडेरी नूं मात दा। और अपनी स्त्री स्यों रत होई, अपनी स्त्री नाल ही पत्नी प्यार होवे। ऐसे सिंह नूं भाई देसा सिंह दे रहतनामे मुताबिक लिखिया होया बचन जिहड़ा सिख रहत मर्यादा विच शामिल है, पेज नंबर 21, रहतवंत सिंह है सोई। वो सिंह जिहड़ा रहतवंत है, रहत वाला है, जिहदे मन दे अंदर ये भाव है, मैं फिर दोहरावा कि धी दी उम्र दी स्त्री जिवें रिश्ता मन कबूल करदा है, अपनी धी दे वास्ते बिल्कुल उस तरह का होवे। इस तरह भैन का रिश्ता, मां का रिश्ता, ते बिल्कुल इस तरह अगे लिखे है। इस तरह सिख स्त्री भी अपने पति व्रत धर्म विच रहे। गुरसिख नूं गुरबाणी दे विच सतगुरां ने उपदेश बख्शिश कीता, कह लगे कि इस तरह के पवित्र रिश्तियां दे नाल चंगे समाज की सिरजना होएगी, समाज विच भाईचारा बनेगा और एक चंगा इज्जतदार समाज, कौम, धर्म समझिया जाएगा जे इस तरह की सिख की रहनी होवे, सिख का करैक्टर होवे। गुरबाणी का वचन है, सतगुरु जी आखदे ने, लै फाहे राती तुरै प्रभ जानै प्राणी, तकै नार पराइयां लुक अंदर ठाणी, सन्नी देख विखम थाए मिठा मद माणी, करमी आपो अपनी आपे पछताणी, अजराइल फरेस्ता तिल पीड़ै कहानी। भाई गुरदास जी ने इस संबंध में बहुत प्यारा वचन लिखा, उन्होंने वारां दे विच दर्ज है। भाई साहब कहते ने, उन्होंने बहुत प्यारा वचन है कि सिख दे अंदर जिहड़ा रिश्ता है ना, वो इस तरह का होवे
कि देख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने। ते इस ढंग दे नाल सिख इतिहास दे विचों जदों असीं पढ़दे हां, बहुत सारे रहतनामे गुरबाणी दे विचों ये उपदेश मिलदा है। और इत्थों तक कि काजी नूर मुहम्मद जिन्हें जंगनामा लिखिया है, वो सिखां दे विरोधियां दे विच आउंदा है, क्योंकि वो अहमद शाह अब्दाली वर्गे इस तरह के जरवाणियां दे नाल जदों हिंदुस्तान ते आया है ते वो वाहिगुरू अंग्रेज़ां दी जंग वेले दा समा है, ते वो अंग्रेज़ नाल लैके आए ने भी असीं जिहड़ियां जित्तां जितणियां ने, कोई बंदा फिलोसफर चाहिदा जिहड़ा उहनूं लिखती रूप देवे भी अंग्रेज़ किन्ने महान ने। काजी नूर मुहम्मद नूं नाल लैके आए ने, उन्हें सिखां दी जंग हुंदी देखी है, सिखां दे नाल अपने जिहड़े सूरवीर ने उन्होंने जूझदियां देखिया, पर वो सारा लंबा समा नाल रह के उन्हें भावें कि सिखां दे विरुद्ध इन्ने अपमानत शब्द लिखदा भी स्टेज तो कहने औखे ने, पर इन्ना कुछ लिखदियां होया एक गल लिखदा जंगनामे दे विच, कहन लगा भी मैं वेखिया भी इन्हां दी फौज विच कोई बंदा विचारी नहीं हुंदा। कहन लगे ते छोटी उम्र दी भी इस्त्री होवे ते उन्हों बुढ़ी कह के माई कह के संबोधन करते हैं। काजी नूर मुहम्मद का जंगनामा फारसी भाषा विच लिखिया होया, उहदे विच जिक्र करदा है कि जन गिरा जमा हस्त अर हस्त पीर, जमा हस्त जवान इस्त्री ते हस्त पीर तो भाव वड्डा उम्र तो वडेरी इस्त्री। कहन लगे बगोयद बुढ़िया बिरो गोशा गीर, ये कोई भी होवे उसनों बुढ़ी कहिंदे ने, उसनों माई कहिंदे ने। इस ढंग दे नाल जिहड़ा बंदा सब कुछ विरोध विच लिखदा है, पर सिखां दा किरदार इन्ना चंगा सी भी इस गुण नूं कहणों नहीं रह सकिया। मैं इत्थों तक कह दियां भी उसने सिखां नूं सग लिखिया, सग फारसी च कुत्ते नूं कहिंदे ने। इन्ना वो जनून दा भरिया बंदा सी भी इस तरह वो सिखां दे बारे में संबोधन करदा है, पर एक गल दी सिफत जिहड़ी उन्हां दे आचार दी है वो करनों नहीं रह सकिया। ये उहदे लिखे हुए वचन ने। कोई बंदा अपणियां दी गल करे ते ठीक है, करनी चाहिदी है, पर कोई विरोधी बंदा जिहड़ा जनून दा भरिया होया जे वो भी साडे पुरखियां दी गल करदा है तो कोई गल ते है। इस करके सिख रहत मर्यादा दे विच दर्ज किया गया कि गुरु का सिख जिहड़ा इस पक्ष तो चढ़दी कला दे विच होवे, इस तरह के रिश्ते दे नाल विचरे, और नाल बिल्कुल सुचेत किया कि इसे तरह सिख इस्त्री अपने पति व्रत धर्म विच रहे। इस्त्री वास्ते भी बिल्कुल बराबर की हिदायत है कि वो भी अपना पति व्रत धर्म की पालना करे, अपने बराबर दे नूं भरा जाने, छोटे नूं पुत्र जाने, सियाणे नूं अपने पिता वांग जाने। बिल्कुल उस तरह रहतनामे का ये दूसरा पासा है, तां करके वो अपने पति व्रत धर्म दे विच परपक्क रह सके। गुरु की बाणी का वचन है, और बहुत सारे शब्द गुरबाणी दे सतगुरां ने इस्त्री रूप में उचारण किए ने, परमात्मा नूं पति के रूप में रख के। पर समझाउणा है सानू लावां दी बाणी का पाठ की है, ये रब्बी मिलाप की जुगत है। चार लावां कि जीव रूप इस्त्री ने, भावें वो मनुख है तो भावें इस्त्री है, परमात्मा नाल किवें मिलना है। पर उस तो सेध लैण वास्ते जिवें भी साडी रहत मर्यादा बनी, लावां दा पाठ फेरिया वेले किया जाता है। उपदेश अध्यात्मक है, पर उन्होंने दुनियावी रूप दे विच भी लैके आउणा भी असीं अपने संसार नूं किवें सवारना है। निरंकार दे दर दा जिहड़ा साज सवारो ते बाद दी गल है, जिहड़े संसार विच रहिंदे आ पहिलां उस विच किवें रहना है। इस करके बचन है ना, हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਰੰਭ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ, ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਘਰ ਪਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ, ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਰਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਘਰ ਪਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਤਿਤੇ ਘਰ ਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀਓ। ਧਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸੀਰਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਠ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਤ ਘਰ ਪਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਤਿਤੇ ਘਰ ਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡ ਭਾਗਣ, ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ। ਰੂਪਵੰਤ ਸਾ ਸੁਗੜ ਸੋ ਘੜ ਵਿਚਖਣ, ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾ ਆਚਾਰਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਭਾਵ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਬਰਾਈ, ਜੋ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਕੁਲਵੰਤੀ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਬਰਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਫਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਫਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਓ।
गुरु साहब कहते हैं जिस जीव रूप इस्त्री नूं परमात्मा का आसरा मिल गया, परमात्मा ऐसा वार है, ऐसा सुहाग है कि वो जीव रूप इस्त्री कदी पति तो वांझी नहीं होती। जिन्हों परमात्मा पति मिल गया थे, परमात्मा पति रूप दे विच सारी सिक्ख्या दी गई है, पर जिहड़ी मुराद है इस विचार तो, जिहड़ा संदेश है, जिहड़ा उपदेश है कि जीवन दे अंदर चंगा आचार, चंगे गुण, चंगे बोल होने जिहड़े ने घर दे विच, इत्थों तो जिवें इन्हां गुणां नूं धारण करन वाला परमात्मा दा प्यारा हो जाता है, और इन्हां गुणां नूं धारण करन वाली जीव रूप इस्त्री अपने पति दी प्यारी हो जाती है। वो घर जिहड़ा सुखां वाला हो जाता है। इस करके सिख रहत मर्यादा दे अंदर ये मद बकायदा दर्ज की गई कि जिथे सिख जिहड़ा वो इस्त्री व्रत धर्म विच पक्का रहे, उत्थे इस्त्री वास्ते भी दर्ज है कि सिख इस्त्री अपने पति व्रत धर्म विच रहे। अगला नंबर 68, गुरु का सिख जन्म तो लैके देहांत तक गुर मर्यादा करे। गुरु का सिख जन्म तो लैके देहांत भाव मौत तक, शरीर दे अंत तक गुर मर्यादा करे। भाव यह है कि सिख ये नहीं भी अपने गुरुद्वारे विच ही सिख है, वो घर विच भी सिख है, वो पढ़ाई करदा भी सिख है, वो कारोबार करदा भी सिख है, वो संसार विच विचरदा, हर जीवन दे पहलू ते जीवन दे पड़ाव ते सिख है। इसलिए जिहड़ी सिक्ख्या धार्मिक दुनिया दे विचों गुरमत ने सानू दिती है, गुरु की बाणी तो, सिख रहत मर्यादा तो मिलती है। इहदा भाव ये नहीं कि कला धर्म स्थान ते इहदी पालना करनी है, इहदी पालना घर भी करनी है, इहदी पालना कारोबार ते भी करनी है, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई के समय भी करनी है, इत्थों तक कि विआह शादियां विच खुशी के मौके भी गुरु का सिख जिहड़ा सिख रहत मर्यादा की पालना करे। कोई भी कर्म ऐसा ना होवे कि दुनिया दे रंग तमाशियां विच पै करके इन्ना मस्त हो जाए कि गुरमत दियां लीहां नूं उलंघ जाए, गुरमत रहत मर्यादा दे वल्लों बेमुख हो जाए। इसलिए बकायदा दर्ज किया गया कि गुरु का सिख जन्म तो लैके देहांत तक गुर मर्यादा करे। भाव गुर मर्यादा इहदे जीवन का अंग होवे, हर तरह नाल गुरु दे नाल जुड़िया रहे। जिस तरह बंदा भी जीवन विच समा बनिया, खुशी का समा बनिया, विआह शादी का समा बनिया, गुरमत अनुसारी हो करके ये अपने जीवन को चला सकता हो। अगला नंबर है डड्डा, सिख सिख नूं मिलन समय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। सिख वास्ते हुक्म है कि जदों सिख सिख नूं मिले, गुरु की फतेह दी सांझ पाई जाए। पहला ये विसाखी का दिहाड़ा 1699 ईस्वी का खालसा प्रगट दिहाड़ा, गुरु पातशाह ने यह फतेह सानू बख्शिश की है। इस तो पहला साडी सिख रवायत दसदी है कि गुरु के सिख जदों आपस में मिलते सन, वो जां सत करतार कहते सन जां पैरी पवना कहते सन। भाई गुरदास जी ने थोड़ा जिहा इशारा किया है कि राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। पैरी पैना जां सत करतार कहना जदों सिख आपस में मिलते सन। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने खालसा प्रगट दिहाड़े के दिन ये फतेह की दात सानू दिती है कि गुरु का सिख जदों आपस में मिले तो फतेह की सांझ पावे। ज्ञान रत्नावली दे विच भाई मनी सिंह होना लिखिया, कहते ने गुरु गोबिंद सिंह साहब का हुक्म है कि जेड़ा सिख पहला फतेह बुलाउंदा है अगों उहदे वल मेरा सज्जा मोढा हुंदा है, और जेड़ा बाद विच फतेह बुलाउंदा है ते हौली बुलाउंदा है, कहन लगे उहदे वल मेरा खब्बा मोढा हुंदा है।
पर जिहड़ा सिख फतेह बुलाउंदा ही नहीं, भाई मनी सिंह लिखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह कहते उहदे वल मेरी पिठ हुंदी है। तो हुण आपां विचार करनी है कि सानू गुरु की पिठ चाहिदी है कि जां गुरु के सन्मुख होना है। रहतनामे दे विच भाई देसा सिंह होना लिखिआ है, कहते ने गुरु का सिख वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा रहे, वाहिगुरु नित वचन उचारे, वाहिगुरु को हृदय धारे, आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु की फतेह बुलावे। जदों सिख सिख नूं मिले आपस विच फतेह की सांझ पावे। भावें सत श्री अकाल प्रचलित है, पर बेनती करा ये भी दात गुरु गोबिंद सिंह की दिती हुई है। पर यह जिहड़ा जयकारा है ना सत श्री अकाल दा, ये तां सजाया अपने गजाया जाता सी जदों सिख जंगां युद्धां दे वास्ते चढ़ाई करन वास्ते शुरू होंदे सी ते जयकारा गजा के तुरदे सी। उस तो बाद विच दीवान की समाप्ति ते जयकारा गजाया जाता है, जां कोई मैदान फतेह कीता तां जयकारा गजाया जाता है सत श्री अकाल दा। भावें इसनूं आपां आम बोलचाल बना लिया, वैसे गुरु गोबिंद सिंह साहब का हुक्म है भी गुरु का सिख फतेह बुलावे हरेक सिख वास्ते। तो ये सत श्री अकाल का जयकारा जां फिर आपां आम करके दीवान की समाप्ति ते बुलाउने आ, जां बहुत वारी कोई वक्ता विचार कर रहा है तो आपां दूसरे धर्मां दे विच वेखदे आ कि उहदी गल किसी सरोते के मन नूं बहुती अपील कर गई है, गुरमत अनुसारी है, जां कोई दूसरे धर्म का वक्त है तो उन्होंने चंगी लगी है। आप देखते वो की करते हैं कि जदों एक वक्ता बोल रहा होंदा है तो वो जदों किसी गल नाल सहमति प्रगट करनी है वो ताड़ियां मारते हैं। गुरमत दे विच ताड़ियां मार के किसी नूं शाबाश देनी बुलारे नूं ये मना है। इस करके सिख धर्म विच आपां आम करके वेखदे आ कि जदों कोई विचारक बुलारा बोल रहा होंदा है उहदी विचार नाल कोई सहमति अपने मन की बहुती बन रही है, उत्साह विच आए सरोते वो जयकारा गजा दिंदे ने। इस तरह जां जयकारा गजाया जाता है भी वक्ते की विचार नाल सहमति दूसरे लोग ताड़ियां मार के दिंदे ने, पर साडे धर्म दे विच सत श्री अकाल दा जयकारा गजा के सहमति दिती जाती है। दीवान की समाप्ति तो बाद जयकारा गजाया जाता है। जंग युद्धां वेले सिख चढ़ाई वेले जयकारा गजाउंदे सी, मैदान फतेह करके जयकारा गजाया जाता सी। ये एक साडा जयकारा है जिहड़ा गुरु साहब ने सानू बख्शिश कीता है। पर जिहड़े सिख आपस विच मिलना ये फतेह दा विधान है कि गुरु का सिख जिहड़ा आगे आवत सिंह जो जे पावै, वाहिगुरु जी की फतेह बुलावै, सिख फतेह दी सांझ करे। मर्द इस्त्री दोहां लई इहो हुक्म है, भावें मर्द है ते भावें इस्त्री है। सिख बीबी वास्ते, सिख गुरमुख प्यारे वास्ते ये निज़म बिल्कुल इक्को तरह का है कि जदों भी सिख सिख नूं मिले, भावें सिख है भावें बीबी है, गुरु की फतेह की सांझ पाई जाए। अगला नंबर ढड्डा, सिख इस्त्रियां लई परदा जां घुंड करना उचित नहीं। गुरु साहब ने जिथे बहुत कृपा की है, इस्त्री जाति को बहुत मान दिता है। आप देखते हैं इतिहास के विचों कि गुरु साहब ने सती प्रथा का खंडन किया है। दूसरे पासे विधवा इस्त्री के पुनर्विआह को सुरजीत किया है कि किसी कारणवश इस्त्री का भरता चढ़ाई कर जावे, पति की मौत हो जावे, जिवें एक सिख एक पुरुष दूसरा विआह कर सकता है, इवें इस्त्री नूं भी हक है रहत मर्यादा दे विच कि पति चढ़ाई कर जावे तो वह दूसरा विआह कर सकती है। और विआह की रीति आनंद कारज की बिल्कुल जिवें विआह की रीति उस तरह निभाई जानी, ये गुरमत रहत मर्यादा। पहला की हुंदा सी कि भावें जवान उम्र विच इस्त्री का पति चढ़ाई कर गया, भावें विआह नूं 2 दिन होए होण, वो सारी उम्र विआह नहीं करा सकती। गुरु साहब ने
जिथे सती प्रथा का खंडन किया उत्थे विधवा विआह नूं विधवा का विआह जिहड़ा वो दोबारा पुनर्विआह का भाव है भी दोबारा वो विआह कर सकती है। इस एक रहत मर्यादा दे विच तां दर्ज किया इन मान दिता गया। तो गुरु साहब के इतिहास तो सानू ये सेध मिलती है। उत्थे गुरु साहब ने एक ये भी किरपा की कि सिख इस्त्रियां लई परदा जां घुंड करना उचित नहीं। आप जी नूं पता होवे इस्लाम दे विच मसीत दे विच पुरख जांदे ने इस्त्रियां ने। होर कई धर्मां दे विच जे किते धार्मिक सथल ते बैठना है ते विच परदा कीता जाएगा। इत्थों तक घुंड कड्ढण दी रस्म इन्नी प्रचलित रही। बहुती बारी आ हुण ते समा थोड़ा जिहा बदल गया, नहीं तो विआह के समय जदों आनंद कारज हुंदा सी ते लड़की का घुंड एडा लम्मा कढ़िया हुंदा सी भी उस वास्ते वेख के चलना ही औखा हो जाता सी। कारण ये सी तां करके वो आले दुआले उहदे भरा खलोण का एक बनया होया सी। वो कारण ये सी बहुती बारी विआह हुंदे देखे भी एक तो वैसे ही इस तरह का समा हुंदा है भी सारी संगत बैठी हुई है ते जेड़े जोड़ी है वैसे ही बंदा थोड़ा नर्वस होया हुंदा। एक एडा लम्मा घुंड कढ़िया होना कि अपने आप की सुधर कई बारी इस तरह भी वेखिया जानिया गया कि वो डिगण तक नौबत आ जानी, दूसरे ने फड़ फड़ के लावां कराउणियां। इस तरह के कर्म होंदे रहे ने ते असीं इहनूं भी गुरमत दे लेवल थले करते रहे हैं। चलो गुरु ने मेहर की, कुछ समय के नाल इन्हां गल्लां दी समझ आई, घुंड का खैड़ा छुट गया। नहीं तो एडी घुंड वाली रस्म है ये बहुत प्रबल रूप में रही है और किते 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 की दूजे धर्मां दे विच बहुत हद तक है। जिथे एक घुंड की रस्म हिंदू धर्म जां इन्हां सनातन धर्मां दी है, उत्थे इस्लाम ने इस्त्री नूं बुरका दिता है, ढक के रहना, मूँह भी ढक के रखना है, सारे तन नूं ढक के रखना है। पर गुरु साहब ने दोवां गल्लां दा खंडन किया है कि सिख इस्त्री ना ते घुंड कढ़े ना किसी तरह का बुरका पा के सारा तन ढकना, इस ढंग दे नाल एक जिउंदी जागदी कैद दे विच रहना। गुरु साहब ने इन्हां गल्लां नूं प्रवान नहीं किया। पर यह जरूर बेनती करां कि जिथे घुंड कढ़ना मना है, जिथे बुरका पाउणा किसी का रिवाज किसी के धर्म की शरह हो सकती है, साडी नहीं। उत्थे ये भी सिख इस्त्री नूं कहा गया भी सिर ढक के रखना है। खुल ते थोड़ी दिती सी, असीं बहुती लै लई। असी सिर ढकना जिहड़ा वो भी वाजिब ना समझिया, असी अपनी इस लीह तो उखड़ गए। खैर अगले निज़म में आपां विचार करांगे। सिख इस्त्रियां लई परदा जां घुंड करना उचित नहीं। भगत कबीर साहब का एक शब्द आउंदा गुरबाणी दे विच, भगत जी आखदे ने राहो राहो रे रे री बाहुरिया घूंघट दिन काढ़े, अंत की बार ना लहेंगी आडे। अंत समय तैनू रब दे घर विच एक अद्धी कौडी दे मुल दा मान नहीं मिल सकदा घुंड कढ़ण दे नाल। ये वैसे शब्द जिहड़ा ना प्रोफैसर साहब सिंह होना जो अर्थ कीते ने, कहते कबीर साहब ने अपनी जिंद की गल की है। बहुरिया नौ के रूप दे विच भी तू घुंड ना कढ़। रिवाज सी बहुआं घुंड कढ़दियां सन। कबीर साहब ने एक माध्यम वरतिया। वैसे अपनी जिंद नूं संबोधन होंदे ने, कहण लगे घुंड किहड़ा कढ़ना है, रब्बी गुणां वालों घुंड कढ़ के रखना, संसारी कम्मां वल बिल्कुल नंगेज दे रूप विच विचरना। कबीर साहब आखदे ने कि हे मेरी जिंद, तू इस तरह घुंड रब वाले बने शर्म वाला लोक लाज वाला ना कढ़ के रख, क्योंकि इहदा फायदा इन्ना क हुंदा है जिवें संसार दे विच घूंघट काढ़े की यह वडाई, दिन 10-5 भले बहु आई। ये कह देंगे भी फलाने दी बहु जिहड़ी चंगी है। इस तरह मन्निया जाता सी, पुराना समाज सी साडा कि घुंड कढ़ के रखण वालियां नौवां धीआं कहा जाता सी लाज वालियां ने।
पर ਆਪਾਂ समाज ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਛਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਘੁੰਡ ਤੇਰਾ ਘੂੰਗਟ ਤੇਰਾ ਤਉ ਪਰ ਸਾਚੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੂਦੇ ਅਰ ਨਾਚੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਘੁੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਾਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੂਦੇ ਅਰ ਨਾਚੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੂੰਗਟ ਤੇਰੋ ਤਉ ਪਰ ਸਾਚੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਘੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੂਦੇ ਅਰ ਨਾਚੇ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਡ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਘੁੰਡ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 9, ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਛਹਿਰੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, पोशाक संबंधी बाकी कोई पाबंदी नहीं। सिख इस्त्री दस्तार सजाए जां ना सजाए दोवें ठीक हैं। पहरावे की गल और साडे धर्म दे अंदर बेनती करा, उन्ने लोग किसी दी सिक्ख्या तो किसी दे जीवन तो प्रभावित नहीं होंदे जिन्ने पहरावे तो प्रभावित होंदे ने। भावें दूजे धर्मां विच भी हुंदे ने, पर साडे धर्म दे विच भी जिन्ना पहरावे ने सिख नूं गुमराह कीता है उन्ना शायद किसी होर चीज़ ने कीता होवे। इत्थे रहत मर्यादा, क्योंकि असीं रहत मर्यादा पढ़ी नहीं, असीं रहत मर्यादा वाले पासे तुरे नहीं। सानूं जिवें किसी ने दसता कि पजामा नहीं पाउणा, धार्मिक बाणा है, चोला ही पा के रखना है, ठीक है जी। जिहड़ा बंदा चोला पाउंदा महान है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਛਹਿਰਾ पंज ककारी रहत का अंग है, सिर की दस्तार, दो चीज़ां सिख वास्ते निहात जरूरी है। सिख रहत मर्यादा, उस तो बिना समय स्थिति मुताबक मौसम मुताबक हर तरह का कपड़ा पाया जा सकता है। हर मौसम के हिसाब नाल, इलाके देश के हिसाब नाल, जिस तरह की समा स्थिति है, सिख दे वास्ते दो चीज़ां कछहरा ते दस्तार, इन्हां तो छूट नहीं। उस तो बिना सिख पजामा कुर्ता पा सकता है, पैंट शर्ट पा सकता, कोई भी। मेरा कहने तो मुराद यह है कि जिस तरह की स्थिति है उस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं। पाबंदी दो गल्लां दी है, सिख की दस्तार ते सिख का कछहरा। उस तो बिना जे कोई सिख ऑफिस में जाता है, जे कोई सिख किसी वड्डी कंपनी दे विच कोई इस तरह की जॉब करता है तो उत्थे पाबंदी खड़ी हो जाए भी सिख ने चोला पा के जाना है, वो कहना भी जे काम करना तो दूसरे कपड़े पाने पैण, किवें काम चलेगा। इस करके समय स्थिति के मुताबिक सिख कोई भी वस्त्र पा सकता। हाँ, इस गल का ख्याल रखना है वस्त्र असभ्यक ना होण। गुरु साहब ने कहा कि बाबा होर पहनन खुशी खुवार, जित पहनते तन पीढ़िए मन में चले बेकार। इस गल का ख्याल रखना। सिख जां मर्द है चाहे इस्त्री है, पहरावा वो होवे जिहदे नाल ना अपना मन पीड़ित होवे ना वेखण वाले दा पीड़ित होवे। इस गल का ख्याल रखना, क्योंकि गुरबाणी दा वचन है कि बाबा होर पहनन खुशी खुवार, जित पहनते तन पीढ़िए मन में चले बेकार।
उस इस गल का ध्यान रखदिया होया कछहरे दस्तार की पाबंदी है, इस तो बिना कोई पेंट कोट पावे, कोई कुर्ता पजामा पावे। सिख धियां सिख बीबियां भी अपने समय स्थिति मुताबक कपड़े पहन सकदियां ने। इथों तक दर्ज किया सिख इस्त्री दस्तार सजाए या ना सजाए दोवें ठीक हैं। सिख वास्ते दस्तार जरूरी है, पर सिख इस्त्री नूं गुरु पंथ ने खुल दी है भी जिस तरह आप वेखते कई अमरधारी बीबियां सिर ते दस्तार भी सजाई होंदी है, चंगी गल है, पर जे ना भी सजाए तो यदी पाबंदी नहीं, पर यह खुल भी नहीं भी सिर ते चुन्नी भी ना लवे, ये खुल भी नहीं। सिख बीबी वास्ते जरूरी है कि वह अपने केस ढाके रखे। वैसे तो सिख बीबी दस्तार सजा लवे, कई तरह दीयां अलामतों तो बचियां रहिंदियां ने, कन विन्हणे इस तरह के, नक विन्हणा इस तरह के कर्म करने, जां जे दस्तार सजाई होवे एक चुस्त पहरावा है। आप देखते हैं सिख बीबियां गतका भी खेडदियां ने, तो गतका खेडण वालियां वास्ते जरूरी है भी सिर ते केस की सजाई होएगी, केस ढंग नाल बधे है, एक चुस्त पहरावा है। घोड़ सवारी करनी, क्योंकि अज आप देखते हैं कि सिख बीबियां सिख इस्त्रियां बच्चियां सारे कामां विच हिस्सा लै रही ने, और सिख गुरमत रहत मर्यादा के मुताबक पूरा हक है कि सिख इस्त्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी बैठ के पाठ कर सकती है, अमृत की दात लै सकती है, नगर कीर्तन में अगवाई कर सकती, भाव हर तरह के नाल बराबर का अधिकार दिता गया है कि सिख इस्त्री जिहड़ी है इस तरह का कर्म निभा सकती है। पर इन्नी छूट जरूर है कि जे ना भी सजाए दस्तार, पाबंदी नहीं, पर यह भी गल जरूरी है कि सिर नंगा रख के घूमना ये भी गुरमत नहीं है, साडा सदाचार नहीं। इस करके सिख बीबियां भैणां मातावां धियां वास्ते बेनती है कि अपने सिर नूं कज के रखना एक चंगा सभ्याचार है, साडे गुरु अनुसारी बात है। गुरु पातशाह मेहर करे, ऊड़े तो लैके नाणे तक गुरमत रहत मर्यादा के सरलेख हेठ निजम दर्ज सन, जिन्हों आपां लगभग 4-5 मेरे ख्याल 6 हफ्ते हो गए विचारते आ रहे हैं। इस तो अगे जन्म ते नाम संस्कार, फिर आनंद संस्कार, जिवें भी अगले संस्कार आउणगे आप समय समय विचार दे नाल चलते रहांगे। गुरु पातशाह मेहर करे, खालसा प्रगट दिहाड़ा दिन आ रहे ने, आप गुरमत अनुसारी हो करके अपने जीवन को जीण का यतन करिए, अमृत की दात लैके गुरु वाले बनेंगे। 14 तरीक गुरुद्वारा फिलाडेल्फिया अमृत संचार होना है। जिन्हां भी गुरमुखा ने अमृत की दात लैनी है वो गुरुद्वारा साहब नाम दर्ज कराओ, अमृत छक के गुरु वाले बनो, गुरु की बख्शिशां दे पात्र बनो। भुलां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की